जेके डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कपलिंग होती क्या है। कपलिंग एक डिवाइस है जो दो सॉफ्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर वो दोनों सॉफ्ट एक ही लाइन के अंदर हो यानी कि सेम एक्सिस के अंदर हो, या फिर दोनों सॉफ्ट का एक्सिस है वो डिफरेंट हो यानी कि मिस अलाइनमेंट हो, तो उन दो सॉफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए हम कपलिंग का यूज़ करते हैं। जनरली कपलिंग है वो दो सॉफ्ट के बीच में एक कनेक्शन का काम करती है, और उसी कनेक्शन के कारण हम एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट तक पावर या फिर मोशन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारी दो सॉफ्ट होती है उसमें से एक सॉफ्ट तो ड्राइवर का काम करती है, और दूसरी क्या काम ड्रिवन का काम करती है। ड्राइवर सॉफ्ट वो होती है जो पावर को जनरेट करती है, और ड्रिवन सॉफ्ट वो होती है जो पावर को कंज्यूम करती है। तो कपलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमारे पास दो सॉफ्ट के बीच में डिस्टेंस लगभग 7 मीटर का है, और उस 7 मीटर के सॉफ्ट के अंदर हम पावर का ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कपलिंग। यानी कि दो सॉफ्ट को आपस में जोड़ देगी और वो 7 मीटर का डिस्टेंस है वो हमारा कवर कर लेगी। जो कपलिंग है वो वेरियस गियर अरेंजमेंट के थ्रू, या फिर दो सॉफ्ट अगर आपकी पैरेलल में है तो, या फिर नॉन पैरेलल की जो सॉफ्ट है, तो वहाँ पे आपका मोशन का ट्रांसफ़र या फिर पावर का ट्रांसफ़र करने के लिए हम कपलिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है कि मेन पर्पज़ ऑफ कपलिंग पावर ट्रांसमिशन के लिए, या फिर दो सॉफ्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो अलाइनमेंट में हो चाहे फिर वो आपका मिस अलाइनमेंट में हो। दूसरा कि जो कपलिंग है वो शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करती है, शॉक को रिड्यूस करती है। क्योंकि जब आपकी मिस अलाइनमेंट सॉफ्ट होती है तो उसके अंदर जो जर्क लगता है, तो ये जो आपकी यूनिवर्सल कपलिंग है वो इसी पर्पज़ के लिए वर्क करती है। दो सॉफ्ट को असेंबल और डिसअसेंबल के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है इसके अंदर कि एक कपलिंग और कल्च दोनों का ही काम सेम है। कपलिंग तो दो सॉफ्ट को, चाहे वो अलाइनमेंट के अंदर हो चाहे वो नॉन अलाइनमेंट के अंदर हो, यानी कि मिस अलाइनमेंट के अंदर, उसके अंदर जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। परंतु कपलिंग को जब तक हम ना चाहें तब तक डिसंगेज नहीं कर सकते। परंतु जो कल्च है वो हम अंगेज भी कर सकते हैं और डिसंगेज भी कर सकते हैं जब हम चाहें तब। कपलिंग है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी रिजिड कपलिंग और दूसरी होती है आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग यानी कि यूज़ करते हैं हम अलाइन शाफ्ट के लिए, यानी कि जब दो शाफ्ट का एक्सिस है वो सेम हो। और फ्लेक्सिबल कपलिंग जब दो शाफ्ट को आपस में जोड़ना हो और उन दोनों का एक्सिस है वो हमारा क्या हो, सेम ना हो, यानी कि नॉन अलाइंड शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज़ करते हैं। पहली आपकी रिजिड कपलिंग यानी कि अलाइंड शाफ्ट कपलिंग, इसको हम रिजिड कपलिंग भी बोलते हैं। दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं जब आपकी दोनों शाफ्ट परफेक्टली अलाइंड हो, यानी कि दोनों ही सेम एक्सिस के अंदर हो। जो आपकी रिजिड कपलिंग है वो तीन प्रकार की होती है। पहली आपकी है स्लीव और मफ कपलिंग, दूसरी आपकी क्लैंप और स्प्लिट मफ कपलिंग, और तीसरी आपकी है फ्लैंज कपलिंग। तो सबसे पहले है मफ और स्लीव कपलिंग। पहले भी वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ मफ और स्लीव कपलिंग के अंदर कपलिंग का, तो आप मेरे इस चैनल के अंदर देख सकते हो। स्लीव कपलिंग के अंदर क्या होता है कि एक शाफ्ट आपकी यहाँ पे कनेक्ट होती है, ड्राइवर शाफ्ट, और दूसरा जो शाफ्ट है वो इस साइड कनेक्ट होती है। ये हमारा स्लीव है, ये एक होलो सिलेंडर का काम करती है, होलो शाफ्ट का काम करती है। यहाँ पे जो दो होल्स दिए हुए हैं उनका मेन पर्पज़ यही है कि यहाँ पे जो हमारी ड्राइवर शाफ्ट है और इधर हमारी जो ड्रिवन शाफ्ट है, स्क्रू की सहायता से दोनों शाफ्ट को हम आसानी से टाइट कर सकते हैं और दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो दिस इज़ द स्लीव और मफ कपलिंग। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट मफ और क्लैंप कपलिंग। ये हमारे पास ड्राइवर शाफ्ट है और इधर ड्रिवन शाफ्ट है। ये हमारा एक स्लॉट कटा हुआ है जिसको हम बोलते हैं की वे। यहाँ पे आपकी की इंसर्ट होती है। ये आपके बोल्ट्स दिए होते हैं। बोल्ट इन दोनों शाफ्ट को अच्छे से टाइट करने के लिए हम यूज करते हैं।
ये हमारा हेमी सिलेंड्रिकल शेप का अपर पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। ये क्लैंप, ये दोनों ही जो स्लीव हैं वो क्लैंप का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लैंप कपलिंग। अब जो हमारा क्लैंप कपलिंग है ये सेमी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होते हैं, और जो थ्रेडेड होल्स हैं, यहाँ पे जो आप होल्स देख रहे हो ये जो हमारा थ्रेडेड होल्स हैं, उनका मेन पर्पज़ है कि दो शाफ्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए और टाइटनेस प्रोवाइड करने के लिए बोल्ट और स्टड की सहायता से। इस कपलिंग का एक स्पेशल फीचर है कि इस कपलिंग को हम आसानी से असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट की पोजीशन को बिना छेड़े या फिर बिना चेंज किए हम इस कपलिंग को आसानी से असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ द क्लैंप और स्प्लिट मफ कपलिंग। इसका जो एप्लीकेशन है, हम हैवी या फिर मॉडरेट स्पीड के लिए हम इस कपलिंग को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो कपलिंग है हमारी फ्लैंज्ड कपलिंग, ये आपकी फ्लैंज है। एक फ्लैंज है वो ड्राइवर शाफ्ट के साथ कनेक्ट है और दूसरी है वो ड्रिवन शाफ्ट के साथ कनेक्ट है। दिस इज़ योर हब। यहाँ पे आप स्लॉट देख रहे होंगे, इस स्लॉट ये हमारा है कीवे। इस कीवे के अंदर की हम यूज़ करते हैं ताकि फ्लैंज जो आपका हब है और जो शाफ्ट है उनके बीच में अच्छे से टाइटनेस बनी रहे। नट एंड बोल्ट हम यूज़ करते हैं ताकि जो दोनों ही फ्लैंज हैं हमारी, एक तो ड्राइवर फ्लैंज और एक ड्रिवन फ्लैंज, इन दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इन नट एंड बोल्ट्स का यूज़ करते हैं। जो हमारी फ्लैंज कपलिंग है ये कास्ट आयरन के दो फ्लैंज बने होते हैं और हर एक जो फ्लैंज है वो इस शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है और शाफ्ट के साथ आपका कपल्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, और बोल्ट्स और नट हैं ये दोनों इन दोनों फ्लैंज को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में आपका है फ्लेक्सिबल या फिर नॉन अलाइंड शाफ्ट कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग, जब आपकी दो शाफ्ट सेम एक्सिस के अंदर ना हो, यानी कि मिस अलाइनमेंट हो, एंगुलर अलाइनमेंट हो, तो उस केस के अंदर हम फ्लेक्सिबल और नॉन अलाइंड शाफ्ट कपलिंग को यूज़ करते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पहली है यूनिवर्सल कपलिंग और दूसरी है ओल्डम कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर और थ्रेशर के बीच में जब हम मोशन, ट्रैक्टर की जो शाफ्ट है और थ्रेशर, आज के दिन जो चल रहा है थ्रेशर, उनके बीच में शाफ्ट पावर को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो इस हुक का यूज़ करते हैं। इसको यू जॉइंट भी बोलते हैं। ये यू शेप का है। इसके अंदर क्या है कि जो शाफ्ट हमारी वो तो बिल्कुल रिजिड रहती है, ये दोनों शाफ्ट ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट है वो हमारी रिजिड रहती है, और ये जो बीच में आपका बैंड दिया गया है, बीच में जो कपलिंग दी हुई है पिन की सहायता से, उसका मेन पर्पज़ क्या है, इन दोनों शाफ्ट को 45 डिग्री के ऊपर बैंड करना और आपस में इनको एक फ्लेक्सिबल मोशन प्रोड्यूस करना, और ताकि ये आसानी से शाफ्ट है वो हमारी रोटेट कर सके। तो ये हमारा है यूनिवर्सल जॉइंट कपलिंग। नेक्स्ट आपका ओल्डम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग के अंदर 3 पीस होते हैं। पहला जो है वो ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, दूसरा ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर, और इन दोनों के बीच में टंग्स लगी होती है। इसके अंदर ग्रूव्स कटे होते हैं। वो ग्रूव जो हमारी ड्राइवर और ड्रिवन जो कपलिंग है, जो डिस्क है, उनके साथ में एंगेज करके दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बीच का जो पार्ट है वो टोंग है, और ये आपका ड्राइवर शाफ्ट है या फिर ड्राइवर डिस्क है, ये आपका ड्रिवन डिस्क है। यहाँ पे आपका ड्रिवन शाफ्ट हो जाएगी और इधर आपकी ड्राइवर शाफ्ट हो जाएगी, और दोनों को आपस में जोड़ने का काम ये ओल्डम कपलिंग करती है। ये आप देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर। दिस इज़ योर टोंग, दिस इज़ योर ओल्डम जो आपका डिस्क है, ड्राइवर डिस्क है, और इधर है आपका ड्रिवन डिस्क। तो दिस इज़ योर ओल्डम कपलिंग। थैंक यू सो मच।